नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी +1 स्टूडियो दिल्ली से। आइए जानते हैं आपकी राशि आज आपके लिए क्या खास लेकर आई है। नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 15 अक्टूबर 2025 का दैनिक राशिफल और इसके लिए हमारे पास +1 स्टूडियो के सोर्सेज हैं। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सोर्सेज में जो सभी 12 राशियों के लिए बताया गया है उसकी गहराई में जाएं, देखें कि सितारे क्या कह रहे हैं, क्या खास इशारे हैं। बिल्कुल। और सिर्फ भविष्यवाणियां पढ़ना नहीं, बल्कि समझना कि क्या पैटर्न है, कौन सी ऊर्जाएं काम कर रही हैं। आज जैसे बुध ग्रह का असर कई राशियों पर दिख रहा है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। बातचीत, सोच विचार। वही। और साथ में घटता हुआ चंद्रमा भी है। तो ये थोड़ा पिछली बातों पर सोचने और कुछ चीजों को पीछे छोड़ने का भी संकेत देता है। दिलचस्प कॉम्बिनेशन है ये तो, बुध और चंद्रमा। चलिए तो फिर इसी नजरिए से देखते हैं कि आज अलग अलग राशियों के लिए क्या है। मेष से शुरू करें, मंगल वाली राशि है ना, जोश और पहल वाली। हाँ, मेष। मंगल का प्रभाव। हाँ। तो एक्शन तो रहेगा, लेकिन आज बुध का असर भी है जैसा हमने कहा। तो सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि सोच समझकर बातचीत करके आगे बढ़ना। अच्छा। प्रेम संबंधों में भी यही है। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, पर वो गहरी बातचीत ज्यादा काम आएगी। शाम अच्छी हो सकती है, रोमांटिक भी, अगर कम्युनिकेशन सही हो। और करियर में लीडरशिप तो है मेष की पहचान, पर यहाँ भी सहयोग की बात है। जी, टीम के साथ मिलकर और दोपहर 2 से 5 का समय बातचीत के लिए खास बताया गया है। सेहत के लिए थोड़ी एक्टिविटी, कार्डियो या कोई खेल, लेकिन भावनाओं के स्तर पर थोड़ा संभल कर डिप्लोमेटिक रहने को कहा है। हाँ, वो मंगल की सीधी ऊर्जा को बुध की समझदारी से बैलेंस करने की जरूरत है शायद। जैसे परिवार में भी नरमी से सच बोलना। उपाय भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तांबा या हेमेटाइट, दालचीनी मोमबत्ती, अदरक शहद की चाय, ये सब थोड़ा शांत और स्पष्ट करने वाले हैं। और अंक और रंग। अंक हैं 7, 23, 41 और रंग लाल या नारंगी। दोपहर 3 से 6 का वक्त शुभ बताया गया है। ठीक है, तो ये था मेष। अब आते हैं वृषभ पर। शुक्र का प्रभाव, स्थिरता, आराम। हाँ, वृषभ मतलब स्थिरता। लेकिन आज बुध यहाँ भी थोड़ा ट्विस्ट ला रहा है। जैसे निजी जीवन में अपनी सीमाओं को लेकर थोड़े तुरंत फैसले लेने पड़ सकते हैं। अच्छा। और यहाँ इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने को कहा गया है। करियर में भी स्थिरता तो है, पर एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने की सलाह है। प्रेम में वो शुक्र वाला टच है, सहजता, सिंपल मोमेंट्स। सेहत के लिए पाचन पर ध्यान और शांत चीजें जैसे बागवानी या स्ट्रेचिंग। जी। एक मिनट, इनके लिए भी शुभ अंक 7, 23, 41 हैं, मेष वाले ही। हाँ, ये दिलचस्प है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन की कोई खास ऊर्जा कुछ अंकों से जुड़ी होती है और वो कई राशियों के लिए मायने रखती है। जैसे अंक 7 वो थोड़ा इंट्यूशन और विश्लेषण से जुड़ता है। 23 संतुलन से, 41 थोड़ी क्रिएटिविटी या आजादी से। हो सकता है। तो शायद आज इन ऊर्जाओं का मेल कई लोगों के लिए जरूरी है। वृषभ के उपाय भी देखिए। पन्ना हरा पहनना, ये बुध और शुक्र दोनों से जुड़ा है। हाँ। कार्य क्षेत्र में यूकेलिप्टस मतलब स्पष्टता के लिए, और गणेश मंत्र का जाप। अच्छा, ये कनेक्शन समझना वाकई दिलचस्प है। चलिए मिथुन पर चलते हैं। इनके स्वामी तो बुध ही हैं। तो यहाँ तो बुध का असर डबल होगा। बिल्कुल। मिथुन के लिए तो आज पूरा दिमागी खेल है। प्रेम में भी वो बौद्धिक कनेक्शन सबसे ऊपर रहेगा। गहरी बातचीत, कुछ नया सीखना, ये सब रिश्ते को मजबूत करेगा। निजी जीवन में भी आत्मविश्लेषण की बात है। हाँ, और शायद अपनी सोच के दायरे पर सवाल उठाना, जर्नलिंग वगैरह मदद कर सकती है। करियर में भी वही कूटनीति, मुश्किल बातों को आसान बनाना और खासकर लिखना। रिटन कम्युनिकेशन पर जोर है। सही। सेहत के लिए भी पहेलियां पढ़ना, मतलब दिमाग को एक्टिव रखना जरूरी है। हाँ, और सांस लेने वाली एक्सरसाइज भी। परिवार में भी नए नजरिए से बात करना, ध्यान से सुनना, ये जरूरी होगा। उपाय भी सीधे बुध से जुड़े लगते हैं। पीला या हल्का नीला रंग, सिट्रीन पत्थर जी, और ओम बुधाय नमः मंत्र, ये सब सोच और संवाद को साफ रखने में मदद करेंगे। ठीक है। अब आते हैं कर्क राशि पर। चंद्रमा का शासन, भावनाएं, देखभाल, इंट्यूशन। और आज तो घटता चंद्रमा भी है, तो इन पर असर ज्यादा महसूस हो सकता है। प्रेम में अपनी कमजोरी या भावनाएं खुलकर बताने से रिश्ते गहरे होंगे। निजी जीवन में भी अंदरूनी बदलाव की बात है। अपनी जरूरतें समझना, खासकर शाम के वक्त। हाँ, शाम का समय आत्मबोध के लिए अहम हो सकता है। करियर में सहानुभूति, जो इनकी ताकत भी है।
टीम के फैसलों में अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सेहत के लिए गर्म पौष्टिक खाना और तैराकी या योग जैसी शांत चीजें। भावनात्मक रूप से, जैसा मैंने कहा, चीजें सतह पर आ सकती हैं। पुरानी यादें, भावनाएं, उन्हें ईमानदारी से देखना जरूरी है। शायद थोड़ा अकेले वक्त बिताना भी अच्छा रहे। उपाय भी बिल्कुल चंद्रमा वाले हैं। मोती जैसा सफेद या हल्का नीला रंग, मूनस्टोन, कैमोमाइल चाय। हाँ, कैमोमाइल चाय का जिक्र कई जगह है आज। लगता है शांति और स्पष्टता आज की बड़ी थीम है। हाँ, लगता तो यही है। शायद वो बुध की एनालिटिकल एनर्जी और चंद्रमा की इमोशनल गहराई के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। खैर, अब देखते हैं सिंह राशि। सूर्य का प्रभाव, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी। सिंह के लिए आज थोड़ा अलग है मामला। आमतौर पर तो ये चमकते हैं, पर आज कम्युनिकेशन पर जोर है। प्रेम में भी शब्दों से तारीफ करना, बौद्धिक बातचीत, ये सब। ये बुध का असर लगता है। निजी जीवन में भी पुराने ढर्रे छोड़कर नए लक्ष्य बनाने की बात है। और करियर में पर्दे के पीछे रहकर प्लानिंग, ये तो सिंह के लिए थोड़ा। हाँ, थोड़ा हटके है। कूटनीति से काम लेना, बारीक काम पर ध्यान देना। सेहत के लिए भी मानसिक स्पष्टता पर फोकस है। ध्यान, जर्नलिंग, शांत एक्टिविटीज। जी, भावनात्मक रूप से भी ये आत्मनिरीक्षण का समय है। उपाय भी देखिए, लैवेंडर या नरम नीला रंग, एमेथिस्ट पत्थर, कृतज्ञता ध्यान और फिर से कैमोमाइल चाय। ये सब सूर्य की सीधी ऊर्जा से ज्यादा शांति और संतुलन की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि राशि फल सिर्फ राशि के बेसिक नेचर पर नहीं, बल्कि उस दिन के ग्रहों के असर पर भी निर्भर करता है। अच्छा, अब कन्या राशि, फिर से बुध का शासन। हाँ, कन्या। विस्तार और विश्लेषण इनकी पहचान है और आज ये गुण और भी काम आएंगे। प्रेम में भी साथी की छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ करना, बौद्धिक चर्चा, ये सब अच्छा रहेगा। करियर में विस्तार पर ध्यान देना, रचनात्मक फीडबैक देना, ये सब फायदेमंद है। और निजी जीवन में अपनी सीमित सोच पर सवाल उठाने का मौका। जी हाँ, और अपने अंदर के आलोचक को थोड़ा शांत रखना। सेहत के लिए पाचन और हाइड्रेशन, जो कन्या के लिए वैसे भी अहम होता है। भावनात्मक रूप से रिश्तों में प्रैक्टिकल होने के साथ साथ थोड़ी करुणा भी जरूरी होगी। बिल्कुल। और उपाय भी कन्या की व्यवस्थित प्रकृति जैसे हैं। काम की जगह लावेंडर धूप, मॉस एगेट पत्थर और दोपहर में कैमोमाइल चाय। ठीक है। अब तुला राशि। शुक्र, संतुलन, सुंदरता, कूटनीति। तुला के लिए शाम रोमांटिक हो सकती है। भविष्य के सपनों पर बात करने का अच्छा समय। कलात्मक चीजें भी आकर्षण बढ़ा सकती हैं। निजी जीवन में अपनी बात खुलकर कहना, प्रामाणिक रहना जरूरी है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी। करियर में भी वो संतुलन बनाने वाली बात काम आएगी। मतभेद दूर करना, सबको साथ लेके चलना। सेहत के लिए हल्के व्यायाम, योग, tai chi या बस प्रकृति में टहलना। जी, और किडनी और पीठ पे थोड़ा ध्यान। हाइड्रेशन भी जरूरी। भावनात्मक रूप से वो सबको खुश करने वाली आदत छोड़ने की सलाह है। अपनी सीमाएं तय करना बहुत जरूरी सलाह है ये तुला के लिए। उपाय भी शुक्र की ऊर्जा वाले हैं। नरम रंग, सफेद फूल, चंदन धूप और फिर कैमोमाइल चाय पर सूर्यास्त के समय। अब आते हैं वृश्चिक पर। मंगल और प्लूटो, गहनता, बदलाव, रहस्य। वृश्चिक के लिए आज जुनून और गहराई है। प्रेम में रहस्यमयी बातें या सपने शेयर करना अच्छा रहेगा। निजी जीवन में बुध का असर जांच पड़ताल की प्रवृत्ति बढ़ाएगा। हो सकता है कोई छिपी हुई बात सामने आए। अच्छा, मतलब थोड़ी इंटेंसिटी रहेगी। हाँ, वृश्चिक वाली इंटेंसिटी। करियर में भी पर्दे के पीछे काम करना, विश्लेषण करना फायदेमंद हो सकता है। गोपनीय जानकारी से लाभ भी संभव है। सेहत के लिए डिटॉक्स, आंतरिक सफाई पर जोर है। ग्रीन टी, नींबू पानी। जी, एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन और गहरी सांस लेने के व्यायाम। भावनात्मक रूप से तीव्र भावनाएं महसूस हो सकती हैं, उन्हें ईमानदारी से स्वीकारना जरूरी है। उपाय भी गहरे हैं। ब्लैक टोमालाइन, लोबान तेल से ध्यान, अनार का रस। गहरा लाल या बैंगनी रंग शुभ है। अंक 8, 15, 27। ठीक है। अब धनु राशि। बृहस्पति का प्रभाव, रोमांच, ज्ञान, स्वतंत्रता। धनु के लिए आज फिर से गहरी बातचीत और बौद्धिक जुड़ाव। प्रेम में भी यही। निजी जीवन में थोड़ा फोकस बदलने की बात है। बड़े दृष्टिकोण से हटकर किसी एक चीज पर ध्यान देना। हाँ, और शायद पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना। थोड़ी बौद्धिक विनम्रता। करियर में कम्युनिकेशन पर बहुत जोर है। ईमेल लिखना, प्रेजेंटेशन देना, मुश्किल विचारों को आसान बनाना। बिल्कुल। सेहत के लिए भी दिमागी कसरत, पहेलियां पढ़ना, कुछ नया सीखना और हल्के व्यायाम। भावनात्मक रूप से अपने अनुभवों को समझने के लिए जर्नलिंग या किसी से गहरी बातचीत करना अच्छा रहेगा।
उपाय भी स्पष्टता और बुद्ध से जुड़े हैं। चांदी या क्लियर क्वार्ट्स, ओम बुधाय नमः मंत्र और ग्रीन टी या बादाम। ठीक है, अब आते हैं मकर पर। शनि का शासन, महत्वाकांक्षा, व्यावहारिकता। मकर के लिए आज भविष्य की प्लानिंग का दिन है। साझा लक्ष्य तय करना, खासकर रिश्तों में, और थोड़ी प्रामाणिकता, थोड़ी वल्नरेबिलिटी दिखाना भी आकर्षण बढ़ा सकता है। निजी जीवन में ईमानदारी से खुद को देखना, भूले हुए सपनों को फिर से जगाना। हाँ, एक तरह से आत्म मूल्यांकन। करियर में टीम के साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना और व्यवस्थित तरीके से काम करना अच्छा रहेगा। युवा सहकर्मियों का मार्गदर्शन करना भी फायदेमंद बताया गया है। जी, सेहत के लिए सुबह थोड़ी एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग या तेज चलना, रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देना। भावनात्मक रूप से पुराने पैटर्न छोड़ने और धैर्य से दूसरों को सुनने की सलाह है। उपाय भी मकर की स्थिरता से जुड़े हैं। पन्ना या ग्रीन एवेंचुरीन, चंदन धूप और अदरक की गर्म चाय। हरा या गहरा नीला रंग शुभ है। अंक 7, 23, 41। फिर से वही अंक। हाँ, ये अंक आज वाकई खास लग रहे हैं। अब कुंभ राशि, यूरेनस, नवीनता, मानवतावाद, हटकर सोच। कुंभ के लिए आज अपनी उस अनोखी सोच को इस्तेमाल करने का दिन है। प्रेम में भी वो बौद्धिक केमिस्ट्री अहम होगी। कुछ अलग तरह की डेट्स, तारे देखना, साइंस म्यूजियम जाना, या साथ में स्वयं सेवा करना। हाँ बिल्कुल। निजी जीवन में अपनी उस हटकर सोच पर भरोसा करना और पुरानी मान्यताओं को छोड़ना। करियर में नए आइडियाज पेश करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना अच्छा रहेगा। सेहत के लिए दिमागी कसरत के साथ बाहर टहलना जरूरी है। जी, बैलेंस के लिए भावनात्मक रूप से दोस्ती में कुछ बदलाव आ सकते हैं। थोड़ी दूरी बनाकर चीजों को देखना मददगार हो सकता है। उपाय भी थोड़े अलग हैं। इलेक्ट्रिक नीला या चांदी रंग, एमेथिस्ट से ध्यान और ओम शनि नमः मंत्र। शनि भी कुंभ से जुड़े हैं। हाँ, यूरेनस और शनि दोनों का प्रभाव है। और अंक 7, 23, 41, 58 मानवीय कार्यों से अवसर मिल सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में मीन राशि, नेपच्यून का शासन, इंट्यूशन, करुणा, कल्पना। मीन के लिए आज भावनाओं की गहराई और वो सूक्ष्म इशारे ज्यादा मायने रखेंगे। प्रेम में कलात्मक जगहें या सपनों पर बात करना अच्छा रहेगा। निजी जीवन में इंट्यूशन और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ सकता है। जर्नलिंग या ध्यान मददगार होगा। करियर में सहानुभूति और कहानी कहने की कला से मुश्किल हल हो सकती है। हाँ, अपनी बात को कहानी के जरिए रखना। सेहत के लिए ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। तैराकी, योग, नंगे पैर चलना और दोपहर बाद कैफीन से बचना। भावनात्मक रूप से घटता चंद्रमा गहरे एहसास या खुलासे ला सकता है। आंसू बहने देना ठीक है, वो सफाई जैसा हो सकता है। उपाय भी मीन की प्रकृति से जुड़े हैं। समुद्री हरा रंग या एमेथिस्ट, चंदन धूप के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र और पानी में सफेद फूल तैराना। तो ये थे सभी 12 राशियों के लिए संकेत। अगर हम पूरी तस्वीर देखें आज की, हाँ, तो कुछ चीजें साफ दिखती हैं। एक तो बुध का असर लगभग हर राशि पर, कम्युनिकेशन, विश्लेषण, पुरानी सोच पर सवाल, ये सब। सही कहा। और दूसरा वो घटते चंद्रमा की ऊर्जा, मतलब थोड़ा अंदर देखना, भावनात्मक गहराई और कुछ चीजों को जाने देना। और वो बार बार आने वाले अंक 7, 23, 41 और उपाय जैसे कैमोमाइल या ग्रीन टी, चंदन धूप। हाँ, शायद ये सब उसी संतुलन की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिमाग और दिल के बीच, एक्शन और शांति के बीच। आज शायद इसी संतुलन की जरूरत है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे ग्रहों का असर अलग अलग राशियों पर अलग तरह से दिखता है, पर फिर भी कुछ कॉमन धागे होते हैं जो उस दिन की ऊर्जा को पिरोते हैं। तो ये था 15 अक्टूबर 2025 के लिए +1 स्टूडियो के ज्योतिषीय पूर्वानुमानों पर हमारा नजरिया। जी, और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो इन्हीं भविष्यवाणियों से जुड़ा है। कहिए। जब हम ये जान लेते हैं कि सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, चाहे हम उन पर पूरा यकीन करें या ना करें, तो ये जानकारी हमारे दिन को देखने के तरीके को कैसे बदल सकती है? क्या हम अनजाने में वही करने लगते हैं जो भविष्यवाणी की गई है, जिसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी? भविष्यवाणी और हमारे अपने चुनाव, इनके बीच का ये जो रिश्ता है, ये सोचने लायक बात है। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretation. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary.